मैन टेक्स प्राइड इन थिंकिंग येट इट इज़ द ओनली थिंग दैट डिवोर्स हिम। आदमी चाहे जितने घर बना ले, जितनी इमारतें बना ले, जितने जंगल जला ले, उसकी कठिनाइयाँ कम नहीं होने वाली हैं और ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होने वाली हैं। और कठिनाइयों के बारे में सोचना लगा रहता है उसके दिमाग में उसकी वजह से। ओवर थिंकिंग ये शब्द का प्रचलन काफ़ी बढ़ते जा रहा है क्योंकि हम सोचना भूल जाते हैं कि क्या हम केवल सोच रहे हैं या हम सोच की गुलामी कर रहे हैं। Man is sometimes extraordinarily passionately in love with its suffering and that's a fact। ये मैंने नहीं, ये फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने बोला था, जो एक रशियन राइटर है। अब इस किताब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। Overthinking is putting too much time into thinking or analyzing something in a way that is harmful rather than being helpful। और ये एक आत्मसंदेह की गहरी खाई में डाल देता है आदमी को, जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और इस नक्शे को ओवर थिंकिंग के बहुत ही अच्छे ढंग से नापा था फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने अपनी किताब नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में। इस किताब का जो मेन किरदार है उसका कुछ नाम नहीं है, मगर उसे अंडरग्राउंड मैन कह के पुकारते हैं। अंडरग्राउंड मैन एक बहुत ही तन्हा और अकेला किरदार है। ये अकेला इसलिए नहीं है क्योंकि समाज ने इसे दुत्कार दिया है, यह अकेला इसलिए है क्योंकि ये समाज को अपने से कमतर आंकता है। कभी इसने समझा नहीं कि समाज इसके ही जैसा है। अपने बारे में काफ़ी सोचता है ये किरदार, उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचता है जो मायने भी नहीं रखती। इतने सोचने की वजह से समाज के प्रति एक घृणा पैदा होती है, जिस घृणा की वजह से वो बात नहीं कर पाता लोगों से और ये अकेलापन बरकरार रहता है। और जब आदमी इतना सोचने लगता है तो वो ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन भी नहीं कर रहा है, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। और अंडरग्राउंड मैन इस झूठ बोलने में माहिर है। अपने आप को कोई इंसान कमतर नापते हुए भी उस बात पर घमंड कैसे कर सकता है, ये आप अंडरग्राउंड मैन से जान सकते हैं। ये इतना सोचता है कि सोचने की वजह से खुद एक नफरत की आग में घिरता चले जाता है और इसके कारण एक एहसास कमतरी की, एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी भी इसके अंदर आती है, मगर ये कभी उस फीलिंग से बाहर नहीं निकल पाता। अगर हम ज़्यादा सोचें, हालांकि वही नहीं करना है, तो हम क्या अलग हैं अंडरग्राउंड मैन से? क्योंकि चाहे 1860 का रूस हो या 2024 का भारत हो, इंसान की तकलीफ़ें अलग नहीं हुई। वो अभी भी उनके बारे में वैसे ही सोचता है जैसे तब सोचता था। और अंडरग्राउंड मैन से हमें पता चलता है कि अगर हम उसी चीज़ को एक्सट्रीम में ले जाएं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। सोचना एक तरीके का नशा है, एक तरीके का ज़रिया है अपने आप को औरों से बेहतर समझने का, क्योंकि जब तुम सोच रहे होते हो तो तुम्हारे ख़यालों के विपरीत बोलने के लिए कोई है ही नहीं वहाँ। कोई है ही नहीं जो बोले भाई तू ये बात सोच तो रहा है मगर इसका कोई वजूद नहीं है, कुछ सच नहीं है तेरी बात में जो तू बोल रहा है। ऐसा आपका दिमाग आपसे कभी नहीं बोलेगा। और इसलिए क्योंकि कोई चैलेंज करने के लिए एंटिटी ही नहीं है, तो तुम सोचते चले जाओगे और अपने आप को एक ऐसे लेवल पे, अपने आप को एक ऐसे पेडिस्टल पे रख दोगे अंडरग्राउंड मैन के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे तुम सबको एक कमतर नज़रिए से आंकते लगोगे। अपनी कमज़ोरियों को सबसे ही ये अंडरग्राउंड मैन भी बता दे रहा है, क्योंकि दिमाग को आता है अपनी लज्जा को कैसे छुपाना है और कैसे अपनी गलतियों को सही साबित करना है। और फ्रॉइड ने इसे रैशनलाइजेशन का नाम भी दिया था। मन तो बोल ही देगा कि मैं सही हूँ, मगर ज़रूरी ये है जानना कि क्या तुम सच में सही हो या नहीं। और ये लड़ाई ये सोचने की भी नहीं है कि तुम सही हो या गलत, ये सोचने की है कि तुम सोच जो रहे हो वो ज़रूरी भी है या नहीं। और फिर ये सोचना एक तरीके से ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तुम्हारे साथ भी कभी हुआ होगा कि सोच में तुम इतना पड़ जाते हो कि वो प्रोसेस ही इतनी खूबसूरत लगने लगती है कि उससे बाहर निकलने में ही आदमी समय लगा लेता है। एक ऐसा स्वीट पेन होता है ना, जब दांत टूट जाता है बचपन में और जीभ बार बार वहीं जाती है, जबकि मालूम है कि दर्द कम तब होगा जब जीभ वहाँ से हटेगी, मगर जीभ को वहाँ पे डालने में मज़ा, आनंद आता है उस चीज़ को करने में। और उसी तरीके से सोचना भी है, हम सोचेंगे उसी बार में, जबकि हमें मालूम है कि क्या पता हम सर्कल में जा रहे हैं और इसका कोई रेजोल्यूशन भी नहीं होने वाला।
तो फ़ायदा क्या? मगर वो प्रोसेस ही इतनी अच्छी लगने लग जाती है कि उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं होता है। तो ये कैरेक्टर एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर नहीं है। हालाँकि थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड मैन हम सबके ही अंदर है, मगर हमें ऐसा बनना नहीं। ये कैरेक्टर एक चेतावनी है कि हमें कैसा नहीं बनना है, हमें किस तरीके की थिंकिंग पैटर्न से दूर रहना है। और ये चाहे जितना अच्छा हो, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तरीके की एनालिसिस पैरालिसिस में फँस जाता है आदमी, जहाँ बस सोचता रहता है और करता नहीं है। और करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सोचने की प्रोसेस इतनी अच्छी होती है कि काम करने का मन होता नहीं है, और उसकी वजह से आदमी बस रुकता चला जाता है, और ये काफ़ी दिक्कत देने वाली बात है। टेक एक्शन। तुम जो भी करोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ गंदी बनेगी, मगर धीरे धीरे तुम्हें उससे सुधार करने का मौका तो मिलेगा। यू विल हैव समथिंग टू वर्क अपॉन, वरना केवल ख्यालों में ही होंगे वो आइडियाज। कभी तुम निकालोगे बाहर तो तुम उस पर चेंज कर पाओगे, तुम 100 पर्सपेक्टिव्स देख पाओगे, वो चीज़ें देख पाओगे जो तुमने सोची भी नहीं थी, जो तुम्हारी कैपेबिलिटी भी नहीं थी दिमाग। और उसके बाद जब वो आइडिया एक एक्शन पे आ गया है, देन यू हैव द कैपेबिलिटी टू मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू यू। इसलिए कभी कतराओ मत कुछ करने से, वो काम कर लो। और ये मेरे ऊपर भी उतना ही लागू होता है। ये वीडियो बनाने से पहले मैं कितनी बार सोच रहा था कि किस तरीके से डालूंगा, किस तरीके से बनाऊंगा, किस तरीके से अपने थॉट्स रखूं कि चीज़ें हों। मगर फिर मैंने किया, मैं बैठा, मैंने लिखा और किसी तरीके से कुछ तो बनाया। अब इस पे 100 तरीके के कमेंट्स आएंगे, लोग अपने आउटपुट्स देंगे, उससे मुझे मदद मिलेगी कि मैं किस तरीके से आगे अपने आइडियाज़ को फॉर्मुलेट करूं, किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करूं, किस तरीके से एक्सप्रेस करूं अपने आप को। और ये उस प्रोसेस का हिस्सा है। अगर मैं बस सोचता रह जाऊंगा कि मैं कुछ तो निकालूंगा और फिर निकालूं नहीं, वो दिक्कत देने वाली बात है। अगली वीडियो स्कारलेट लेटर नाम की एक नॉवल पे आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं उस नॉवल में कवर करने वाला हूँ, और वो समाज से रिलेटेड है। अभी हमने अपने दिमाग के बारे में जान लिया, अब हम समाज वर्सेस दिमाग का एक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम कमेंट्स करते हो तो मुझे मालूम चलता है कि मुझे किस तरीके से जाना है आगे, और वो बहुत ज़रूरी होता है, और प्लस मज़ा भी आता है उसमें। और उसी के साथ साथ देखो, परखो, चीज़ों को करो। और मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी तुम्हारी मदद करी है तो अपने किसी दोस्त को भेजो, क्योंकि जितना ज़्यादा ये वीडियो फैलेगी उतना ही मुझे नंबर्स मिलेंगे, और उतनी ही मुझे एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगी और काम करने की। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट। दिस इज़ अ रिलेटिवली न्यू फॉर्मेट जिस पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं है कैसा काम करेगा, लेट्स सी, मैं डाल के देखता हूँ एंड देन आई चेंज इट अकॉर्डिंगली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ गुड डे, अ गुड लाइफ, वॉट एवर।